जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और ये विशेष वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध है आर्मी अग्निवीर के स्टूडेंट जिन्होंने अभी जस्ट फिजिकल रिटर्न एग्ज़ाम दिया है और फिजिकल की तैयारी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको मिलाऊंगा एक आर्मी अग्निवीर स्कीम के फर्स्ट कैंडिडेट से जो सिलेक्ट हुए थे और अभी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। सर बेसिक ख़त्म हो गई है, एडवांस के साथ भी को ख़त्म हो गई। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग चल रही, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। बेसिक और एडवांस, बेसिक ख़त्म हो गई, हाँ सर, बेसिक ख़त्म हो गई, एडवांस चल रही है। एडवांस चल रही था। मैं अनिकेत चंदेल से आपको मिलवाऊंगा और सबसे पहले बात करेंगे इनका कि आर्मी अग्निवीर जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न था, एग्ज़ाम आपने दी और कितने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो गया था, और फिजिकल फिर कितने नंबर का आपने किया। फिजिकल के बाद आपका क्वालिफाई फाइनली सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस अपन जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं, फिर ट्रेनिंग के बारे में ही पूछेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि अनिकेत जी बताइए कि आपने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किए थे और कितने क्वेश्चन पे आपका फाइनली सिलेक्शन और कौन सी ट्रेड के लिए हुआ था। मैं 38 क्वेश्चन करे थे और मेरा वाशरमैन के लिए हुआ था, ट्रेडमैन। अच्छा, ट्रेडमैन में आपने 38 क्वेश्चन किए। 38 क्वेश्चन पे आपका वाशरमैन के लिए आपने किया। कितने क्वेश्चन सही होंगे आपके 38 में से? 38 जितना आया वही करा था मैंने। अब जो आते थे आपको 38 ही आपने क्वेश्चन किए और 38 पे ही आपका फाइनली रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और फिजिकल में आपने कितने नंबर का फिजिकल किया? 88। 88 का फिजिकल किया। दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी आर्मी अग्निवीर की एग्ज़ाम दी है तो देख सकते हैं पहली अग्निवीर एग्ज़ाम में 38 नंबर पे इनका क्वालिफाई हो गया था रिटर्न एग्ज़ाम। फिजिकल इन्होंने 88 का किया। समय कम है, आप लोगों को जो है 10 से 15 जून के आसपास फिजिकल का संभावित डेट आई है इन लोगों की। तो 1 से 1.5 महीना है आपका, और बहुत ज़्यादा 100 नंबर का फिजिकल सभी लोगों का होता नहीं है। 88 का एक सामान्यतः औसत फिजिकल है, सभी लोग 88 का फिजिकल कर लेते हैं। आपके सामने अनिकेत चंदेल है जो 38 क्वेश्चन सॉल्व किए इन्होंने और 88 के फिजिकल में फाइनली सिलेक्शन हो गया। अपन बात करें अनिकेत के, आप जो ट्रेनिंग पे पहुँचे, तो ट्रेनिंग के विषय बताएं। ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है? आपका ट्रेनिंग का लेवल क्या है, लो है या हाई है? किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है? सर ट्रेनिंग मतलब जैसा पहले होती थी वैसी हो रही है। ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं है, पर थोड़ा समय बढ़ा दिया गया है ट्रेनिंग का। इसी पहले 12 बजे ख़त्म होती थी, हाँ। अब 1:55 पर ट्रेनिंग ख़त्म होती है। मतलब आपका 2 घंटे के आसपास ट्रेनिंग का पर डे का शेड्यूल बढ़ा दिया। हाँ सर, और नाइट पीरियड भी लगते हैं मंगलवार और शनिवार को। अच्छा, ट्रेनिंग में सबसे पहले आप सुबह उठ कितने बजे उठते हैं? सुबह 3:30 बजे सर। सुबह 3:30 बजे आप उठ जाते हैं। 3:30 बजे उठने के बाद में किस तरह से मैदान में फाइल इन होते हैं, क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? 3 3:30 बजे उठने के बाद मैदान में जाते हैं तो क्या होता है? सर 5 बजे फॉल इन होता है, 3:30 बजे उठते हैं तो मतलब वहाँ का वर्किंग करना पड़ता है 1.5 घंटा। उसके बाद 5 बजे फॉल इन होता है। उसके बाद 5 बजे मैदान में फाइल इन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फर्स्ट पीरियड पीटी का रहता है। फिर फर्स्ट पीरियड पीटी का होता है। पीटी में क्या होता है? सर पीटी में एकदम एक वो पीटी करवाते हैं, जो रनिंग। पीटी एक्सरसाइज वगैरह होती हाँ है, रनिंग भी कराते हैं उसमें? रनिंग भी आता है 2400 मीटर 2400 मीटर पर डे कराते पर हैं। डे। कितना टाइम देते हैं उसके लिए? सर 8 मिनट। 8 मिनट में 2400 मीटर आपको दौड़ना ही है, मतलब कि 400 मीटर के ट्रैक के 6 राउंड के आसपास। हाँ सर, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर एक्सरसाइज कराते हैं और टो टच रहती है, चिनअप्स, 5 मीटर शटल, ये 100 मीटर स्प्रिंट रहती है। रोज़ दौड़ना है 100 मीटर स्प्रिंट कितने लगवाते हैं रोज? सर। एक ही लगवाते हैं 12-13 सेकंड में। 12 13 सेकंड में एक लगवाते हैं। टो टच भी कराते हैं? हाँ सर। जो बच्चे टो टच नहीं कर पाते उनका क्या करते सर हो? उनको 4 हफ्ते रिलेट कर देते हैं। 4 हफ्ते के लिए रिलीगेट रिलीगेट, मतलब 4 हफ्ते पीछे हो जाएंगे। 4 हफ्ता पीछे हो जाते हैं। टो टच करना कंपलसरी है, वैसे सभी लोग कर लेते हैं। हाँ नहीं सर, बहुत बार नहीं कर पाते हैं तो उनको उनका अलग पेड लगता है फिर अलग से। अलग से लगता है सर। टो टच जैसे मुझे तो पता है, जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, टो टच में जैसे चिनअप की पोजीशन में लटकते हैं। हाँ और ये उसके बाद में करता है अपना टो टच आपके पैर जो है ऊपर ऊपर। पंजे के पास टच होना चाहिए, हाँ सर। सीधे सीधे करके हाँ सर, या फोल्ड करके? ये फोल्ड रहता है सर। Fold- ये नी चेस्ट टच रहेगा और आपके टो है वो बार पे जो इसको ऊपर, पकड़ते हैं हाँ, उसमें टच हो जाना टच चाहिए। रहेगा। टो टच जैसे आपको बताऊं, जिस तरह चिनम में आप लटकते हैं वैसे लटकना है आपको, और आपके जो पैरों के पंजे हैं आपके हाथों के यहाँ पर टच करना है, उसको टो टच बोलते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है, आर्मी के अंदर वो बहुत जरूर कराते हैं। उसके बाद उसका इनका टेस्ट होता है फिर मतलब 7वें या 8वें वीक में। जो फेल होता है उसको सेकेंड चांस मिलता है, और जो सेकेंड में फेल होता है उसको 4 हफ्ते रिलीगेट कर देते हैं। 4 हफ्ते रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल की जो ट्रेनिंग है आपकी आर्मी की, वो पहले से टफ हुई है या सरल हो गई है? ट्रेनिंग तो वैसी ही है, पर वो सिर्फ समय बढ़ा दिया गया बस। मतलब और मारपीट कर रहे हैं आप? जैसे पहले बहुत खुटाई ठुकाई होती थी आर्मी में।
ठीक मतलब इतनी नहीं कर रहे हैं पर कर रहे हैं। कर रहे हैं। आप जो ट्रेनिंग करते थे यहाँ पर 1600 मीटर की, उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है, उससे कम करना पड़ रहा है? सर वो ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता, बस ये है, मेहनत उतनी करनी पड़ती है पर टाइम नहीं मिलता वहाँ पे। दोस्तों इसमें सिर्फ टाइमिंग का है कि आपको टाइमिंग ज़्यादा खींच देते हैं, 3:30 बजे से लेके शाम को कब तक ट्रेनिंग चलती है? सर 12 बजे चलती है, 12 दिन में, फिर 3 से 6। 3 मतलब शाम को 6 बजे तक आपको एंगेज रखते हैं। बस आपको एंगेज रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहेंगे तो आप ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, आपको बस एक के बाद टास्क मिलते रहते हैं। क्लास कितने टाइम लगती है आपकी? 40 मिनट का एक पीरियड रहता है, और सुबह 2 पीरियड, फिर 2, फिर से 2 पीरियड लगते हैं हर चीज़ के, पीटी के, ड्रिल के, WT के, मैप रीडिंग के भी पीरियड लगते हैं, वो हफ्ते में एक बार लगता है। क्लासरूम में पढ़ाते हैं? क्लासरूम में सर मैप रीडिंग पढ़ाएंगे, HRDC पढ़ाएंगे, और WT के बारे में वो FC BFC का टेस्ट होते हैं, जी हाँ। वो सब तो पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाई करने में दिक्कत तो नहीं आती, इजीली समझ में आ जाता है? सर जो राइफल के बारे में बताएंगे वही पूछते हैं, अच्छा, जो राइफल वो राइफल किस तरह खोलते हैं, किस तरह खोलते पैक करते हैं, बंद बताते करते हो? हाँ, डिग्रियाँ बताएंगे राइफल में कितनी मतलब डिग्री बनती है, और बुलेट के बारे में बताएंगे, और राइफल का वेट कितना रहता है, मैगजीन का वेट कितना रहता है, खाली मैगजीन का वेट, भरी मैगजीन का वेट, ऐसा बताते हैं। आसानी से समझ में आता है हाँ सब? सर, समझ पड़ जाता है। आपकी रिटर्न एग्जाम हुई इसकी कुछ? हाँ सर, हो गई। क्या पूछते हैं रिटर्न एग्जाम में? सर जैसे डिग्री पूछते हैं कि बंद मुट्ठी से कितनी डिग्री बनती है, खुली मुट्ठी से कितनी डिग्रियाँ, और राइफल में इंसास राइफल में पूछते हैं इंसास का, कि मतलब वो मतलब इंसास के बारे में पूरा, जो इंसास पूरी रहती है ना, इंसास राइफल, उसका पूरा पूछते हैं थोड़ा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चन? Objective, sir। ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं पड़ता है? कंप्यूटर एग्जाम होती है, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होती है? ऑनलाइन एग्जाम। कितने वीक में, हर वीक एग्जाम होती है नहीं कुछ सर, महीनों? एक बार, मतलब WT की एक बार होगी, HRDC की एक बार, और मैप रीडिंग की एक बार। सारी एग्जाम पास हैं आप? पास है सर। और फिजिकल की एग्जाम? वो सब पास कर लेता। अच्छा, कोई बच्चा बहुत अच्छा फिजिकल एक्सेलेंट मारता है, टेस्ट अच्छा देता है, तो उसको कुछ अवार्ड मिलता है? हाँ सर, उसको फिर गेम्स में रख लेते हैं। गेम्स में रख लेते हैं? हाँ, physical। आपने कोई गेम्स वगैरह चॉइस की? क्रॉस कंट्री खेलते हैं। क्रॉस कंट्री कितने किलोमीटर 5 की? किलोमीटर। 5 किलोमीटर की। तो फिजिकल की बात करें, फिजिकल वर्कलोड बहुत कम है, बस आपका टाइमिंग ज़्यादा है। ट्रेनिंग शेड्यूल आपने बताया सुबह 5 बजे, 3:30 बजे उठना पड़ता है, और 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 6 बजे तक, मतलब लगभग 12-13 घंटे आपको लगातार करना पड़ता है वर्क। 6 बजे के बाद क्या करते हैं आप? तो 6 बजे का एक फॉल इन होता है, रोल कॉल शाम का, कि बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं पूरे, क्योंकि सर वहाँ पे बच्चन भाग भी जाते हैं, तो उनको काउंट करने के लिए फॉल इन होता है, और अगले दिन का शेड्यूल बताया जाता है। शाम को 6 बजे सबको फाइल इन किया जाता है, काउंटिंग होती है काउंटिंग होती है सर। 6:30 बजे। हाँ सर। उसके बाद फिर क्या होता है, बोल जाओ खाना खाओ? खाना खाओ और रेस्ट, अपना पढ़ाई करो, जिसका पेपर है वो पढ़ाई करो, जो फेल होता है, और जो है वो बाकी रेस्ट करते हैं। आपने बैरेक में कितने स्टूडेंट रहते हैं जहाँ पे आप रहते एक हैं? बैरेक में सर 25 एक बैरेक में 25 स्टूडेंट रहते हैं, जो 6:30 बजे बाद आपने जाके मेस में खाना खाते होंगे, तो खाना कैसा मिल रहा है आपको? सर खाना मतलब पहले तो स्टार्टिंग से सिविल का खाना और फौज के खाने में थोड़ा अंतर रहता है। स्टार्टिंग में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आदत पड़ जाती है खाने की। दाल चावल रोटी सब्जी? रोटी सब्जी, हफ्ते में 2 बार चिकन, 1 बार मटन, दूध डेली, और अंडे डेली। चिकन मटन सप्ताह में 2 बार? 3 बार। 3 बार? तो सप्ताह में 6 दिन 7 दिन तो होते हैं। 2 बार चिकन और 1 बार मटन। जो चिकन मटन नहीं खाता उसके लिए? चलो पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी? पनीर और दूध इसके तो सुबह खिलाते हैं चिकन मटन या शाम को? लिए। सर रात के खाने में। रात के खाने में चिकन मटन आपको मिलता है, तो अनलिमिटेड मिलता है या एक लेग पीस दे दिया उसे जाओ? जितना खाना होता है। जितना खाना उतना खाओ। तुम खाते हो? हाँ सर, खाते हैं। और पनीर भी खा सकते हैं बीच में अपन, जैसे अपने लग रहा है चिकन भी खा लिया, पनीर भी थोड़ा ले लो? हाँ, ले सकते सर। और दूध कितना मिलता है? दूध सर, हम तो सर लंगर लीडर थे, तो पूरा जग भर के ले आते थे। पूरा जग भर के ले आते हो? तो ऐसा लिमिटेशन नहीं कि एक गिलास ही मिलेगा? इससे सबके लिमिटेशन है, पर हम लंगर लीडर है वहाँ पे। अच्छा, तो तुम उसका फायदा उठाते हो। हाँ सर। तो कितना मिलता है आपको, मतलब कितना मिलता है एक बच्चे को दूध फिर भी? 1 गिलास। 250 ग्राम दूध मिलता है? हाँ सर, 250 ग्राम। अंडे भी मिलते हैं? अंडे जितने खाने हो। जितने खाना हो अंडे? तू कितने अंडे खाते हो रोज? 7-8 खाए थे। 7-8 अंडे? इसलिए तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई आर्मी में जाने के बाद में, अनिकेत के 7-8 अंडे डेली खा जाते हो, दूध भी पी लेते हो। वो फल वगैरह, केले वगैरह? सब जितना खाना हो। केले कितने मिलते हैं रोज के? सर केले अलग अलग फ्रूट आता, कभी केले, कभी वो चीकू, कभी संतरे, सब आते हैं अलग। अनलिमिटेड? अनलिमिटेड नहीं, जिसको मतलब जो एक चीज़ एक मिलती है? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। आर्मी में डाइट बहुत अच्छी मिल रही है कि आपको खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको दूध मिल रहा है, आपको अंडे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? और फिर पनिशमेंट भी तगड़ा मिलता होगा? पनिशमेंट बहुत आता है। गलती करने में क्या कितने डंडे पड़ते हैं? एक गलती रहेगा पूरा स्क्वाड पिटाएगा।
पूरा स्क्वाड को पीटते हैं? कितने कितने डंडे मारते हैं? सर अब वो गिनती नहीं, वो कितने मार दे, 5 ही मार दे, एक में भी छोड़ दे, ऐसा नहीं हमारे है। कितने 17 वीक की ट्रेनिंग होगी? हाँ सर। कितने डंडे का? 17 डंडे खा लिए, उससे ज़्यादा खाए? सर बहुत ज़्यादा खाली। 170? हाँ सर, मतलब पीठ फ्री छिला दी थी ने। पीठ छील दी? और क्रॉलिंग डड्डू वड्डू भी कराते हैं? हाँ, क्रॉलिंग? सब क्रॉलिंग, फ्रंट रोल और लुढ़कन चाल, बंदर चाल सब होती है। अभी तक जो पनिशमेंट मिला तुम्हारी गलती से मिला या दूसरे टोली की गलती से मिला? सर बहुत मेरी वैसे ही मिलता है, सबके वैसे मिलता है, क्योंकि सर वो परेड में लड़कन सो जाते हैं, तो अच्छा, एक सन सोएगा, सबको बाहर निकालेंगे और सबको फिर रगड़ा चालू। सभी का रगड़ा चालू हो जाता हाँ है। सर, ऐसे। तुम कभी सोए लेक्चर में? हाँ सर, एक दो बार तो है। सोने की वजह थक जाते हैं बहुत हाँ ज़्यादा? सर, सुबह पीटी में थक जाते हैं। तो चाय भी तो मिलती होगी दोपहर में? नहीं मिलती सर, चाय आती है मतलब 12:30 बजे, दोपहर में खाना खाने के बाद? पहले खाना खाने के। खाना खाने के पहले चाय? हाँ सर। तो चाय किसी रहती है वहाँ की? चाय या को सर नहीं, सर पूरा पानी रहता है सर। थोड़ा पानी रहता है, तो आपने कंप्लेन नहीं करी उसकी? नहीं, इसकी कम, वो दूध ही उनका, वहाँ का महाराष्ट्र का दूध ही है अच्छा, सर। पाउडर का दूध होगा। हाँ सर। चलिए। और खाना पीना बहुत अच्छा मिल खाना रहा है, अच्छा सर। ट्रेनिंग बहुत आसान हो रही है। तो जो बच्चे ट्रेनिंग पे पहुंचने वाले हैं, और बच्चे अभी इस बार 2023 में भी एग्ज़ाम हुई है अग्निवीर की, बच्चों ने ऑनलाइन पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, आपने बाद में एग्ज़ाम दी थी, हाँ सर। और बच्चे फिजिकल की तैयारी अब स्टार्ट करेंगे, तो क्या बोलना चाहो कि सर इनको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए? और ट्रेनिंग के विषय में तो डरने की ज़रूरत नहीं, ट्रेनिंग तो सभी से हो जाएगी, और क्या कहना चाहोगे? फिजिकल तो सर आपने करा सर, फिजिकल पूरा मेरा। नहीं, फिजिकल तो हमने कराया, लेकिन फिजिकल आपने कैसे किया, कितनी मेहनत की आपने? सर सुबह शाम दौड़ते थे फिजिकल के लिए तो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती जैसा फिजिकल। ये टाइम बहुत कम मिला, एक महीने 40 एक दिन के, 40 दिन ही बच्चे मान के चलिए, 10 जून से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो 40 दिन में क्या 100 नंबर का फिजिकल मानना संभव है? जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं किया, वो बच्चे क्या है, अब एग्ज़ाम देने के बाद सोच रहे हैं कि रिजल्ट आए तो हम जाएँ, अभी तक दौड़ना चालू नहीं किया, तो क्या 100 नंबर का फिजिकल पॉसिबल है? सर अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा सर, 1.5 महीने में। 1.5 महीने में 100 का फिजिकल? मेरे को नहीं लगता अनिकेत, तुम इसलिए कर लिया करते थे कि तुम लगातार मेहनत करते थे, और अभी बच्चे ऐसे रिटर्न एग्ज़ाम पढ़ने की वजह से उन्होंने फिजिकल की तरफ देखा ही नहीं, अभी भी ग्राउंड पर इन्होंने जाना शुरू नहीं किया, स्टार्ट भी कर चुके हैं बच्चे, कुछ तो हल्का बुल्का ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ तो रहेगा फिजिकल करना, इसलिए आप जो है कम से कम 88 का फिजिकल करने की कोशिश करें। चिनअप कितने लगाते थे आप? सर मैं तो 15-16 लगाता था यहाँ पे। प्रैक्टिस से 15-16 लगाते हैं, वहाँ कितनी लगी थी? पूरी 10। और रनिंग आपकी 88 की क्यों गई? आप तो रनिंग बहुत अच्छा क्या करते थे। पीछे लग गए थे, वो थोड़ा फाइल उनने घुमा दी थी थोड़ी सी। कितने स्टूडेंट थे तुम्हारी फाइल में? सर मेरी फाइल में 350 में से 6 लड़के लिए थे। 350 में 6 लड़के लिए थे आपके, और 88 का फिजिकल करके फाइनली सिलेक्शन हो गया है आपका। आर्मी ट्रेडमेंट में आपका वॉशरमैन के लिए हुआ था, तो वहाँ पर क्या आपको कपड़े धोना सिखा रहे हैं, या आपका खाली ट्रेड का नाम है, और बाकी काम तो आपको सैनिक का करना है? हम पहले करते थे वॉशरमैन का, पर अभी कोर्स कर लिया गनर का। अच्छा, मतलब आपने गनर का कोर्स कर लिया था, वो आप जो गनर के उधर चले गए, मतलब वो काम आपको नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यदि आप लोग ट्रेडमेंट से सिलेक्ट होते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड में जाएं और वहाँ जाके आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के साथ कोर्स कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जो है आपको आपकी ट्रेड चेंज हो जाती है। जैसे अनिकेत ने गनर का कोर्स कर रहा है, तो कोर्स कंप्लीट हो गया आपका? मेरा कोर्स 6 वीक का था, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है, वेरी गुड। गनर में क्या रहता है, क्या करते हैं गनर में? वो पूरा राइफल चलाना सिखाते हैं, खोलना जोड़ना, एक एक नट से लेकर फायरिंग करना तक। LMG भी रहती है इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा। और इंसास राइफल, AK-47 और SLR, सारी राइफल सिखाते हैं। अभी आप छुट्टी पे आए हैं, आपके साथ सिस्टर की शादी है, हाँ सर। तो कितने दिन की छुट्टी मिली आपको? 4 दिन की। 4 दिन की छुट्टी सिस्टर की शादी के लिए मिली, वरना बाकी तो ट्रेनिंग अभी चालू है। नहीं, हाँ चालू था ट्रेनिंग। कब मिलेगा सबको ब्रेक, कब मिलेगा? अभी शायद 2 बजे मिलेगा, 2 बजे। नहीं, ब्रेक मतलब आपको सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट कब होगी और कब वापस से आपको ब्रेक? 17 जून को हमारी ट्रेनिंग, 18 जून को हमारी कसम परेड है। 18 जून को कसम परेड है, उसके बाद फिर आपको 1 महीने के लिए छोड़ेंगे वो। 17 दिन के लिए। 17 दिन के लिए छोड़ेंगे, और आप आपकी बहन की शादी की वजह से यहाँ पे आए, और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सभी लोगों को कि ट्रेनिंग भी का शेड्यूल बताया आपको। सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे से आपकी 5 बजे से हाँ सर, 6:15 पे 6:15 पे आपकी फॉलिन हो जाती है। उनसे 5 फॉलिंग होता है, फिर ग्राउंड पहुँचना पड़ता है 6:15 5:15 बजे तक। वहाँ फिर वर्किंग कराते हैं, झाड़ू लगवाना वहाँ पे, जी हाँ जी। वो क्योंकि ग्राउंड साफ करवाते हैं सब रोज़। तो 3:30 बजे से आपको उठ के फिर शाम तक सोना नहीं है आपको, सीधे आपको जो है शाम को 6:30 बजे फालिन आपकी गिनती कराने के बाद खाना खा के सोना है। एक 12-14-15 घंटे लगातार आपको जागते रहना है। बीच में यदि क्लास में आप सो गए थकान की वजह से, तो फिर आपका डड्डू और आपको फिर पनिशमेंट मिल जाता है।
दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी आपको अनिकेत ने दी है ट्रेनिंग के लिए। आर्मी अग्निवीर वाले तैयार रहें, क्योंकि आपकी भी इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग हो, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद ज्वाइनिंग है, और सारे प्रोसेस आपको गुजरना है। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।